हाँ तो भाइयों, कैसे हो सभी के सभी। तो आज का जो हमारा लेसन होने वाला है वो है लेसन नंबर 735। ठीक है, आई होप तुम लोग वीडियो को एक्सेस कर रहे होगे अच्छे तरीके से और कमेंट भी कर रहे होगे। ठीक है, ये है जो आज का हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 735, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं आज वो है स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं वो है स्पोकन लैंग्वेज। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि कल मैंने तुम्हें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना बताया था कि हम किस तरीके से अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे डिड के आगे अगर नॉट लग जाता है तो हम डिंट बोलते हैं। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है स्पोकन लैंग्वेज का, कि मतलब किसी भी चीज़ को किस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हमें बोलना भी आना चाहिए। हमारे लिए बोलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके से लिखना। ठीक है, और हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो है स्पोकन का, तो इसलिए हमें स्पोकन यानी बोलना आना चाहिए। तो बोलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस शब्द का किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं खींच देता हूँ तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। ठीक है, ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। तो सबसे पहले हमें ना पता होना चाहिए कि किस शब्द को किस तरीके से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे का को इन इंग्लिश लैंग्वेज में ख टाइप का बोला जाता है। ठीक है, फोनेटिक एक्सेंट बोलते हैं इसे। तो तुम्हें पता है ये क्या होगा तुम्हारा। एक सेकंड मैं अरेंज कर लेता हूँ इसको। हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा लेसन नंबर 735 ए। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला होगा वो हमारे पास स्पेशल नोट में जो आज हमारे पास है चीज़, इम्पोर्टेंट वन कह सकते हो, एक जो कॉमन है। ठीक है, जो हम डेली लाइफ यूज़ में बोलते ही हैं, और एक है वो है फोनेटिक एक्सेंट्स। एक क्या है, फोनेटिक एक्सेंट। एक तो कॉमन है और एक क्या है, एक है फोनेटिक एक्सेंट्स। जैसे कि कॉमन में क्या होता है क, इसको कैसे लिखते हैं के से, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो टाइप बोलते हैं खा टाइप में। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जांपल लेके भी कि हम इसको किस तरीके से बोलने जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें सीखना क्या है, स्पोकन लैंग्वेज। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमें पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसलिए किस तरीके से टा को क्या बोला जाता है इंग्लिश में। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि जब तुम लोग गा बोलते हैं वो लोग, ठीक है, गोज, तो गोज नहीं बोलते, वो इस तरीके से बोलते हैं गोज। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बोल दिया उन्होंने। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो ट टी को जिस हम बोलते हैं फोनेटिक लैंग्वेज में वो होता है ठ। सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस धीरे 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 समझते चलना। ग को बोलते हैं हम लोग घ, फोनेटिक में आसान शब्दों में कह सकते हो जी एच। ठीक है, उसके बाद वैसे ही है त, कॉमन लैंग्वेज में ता बोलते हैं, और फोनेटिक में यानी बोलने की भाषा में ट। और एक होता है ड, वैसे ही इसको डी कॉमन लैंग्वेज में, और बोलने की लैंग्वेज में भी इसको क्या बोलते हैं ट। हाँ, तो बस इतना ही था। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत कुछ समझने लायक है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, हमने कॉमन लैंग्वेज देख लिया, हमने फोनेटिक एक्सेंट्स देख लिया। ठीक है, तुम लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर रहे हो, तुम्हें पेयर समझ में आ चुके हैं कि किस तरीके से टेंस को बनाया जाता है, किस तरीके से 1 मिनट के अंदर सारे टेंस इसको बोला जाता है। तुम्हें ये भी पता चल गया है। ठीक है, अब जो तुम्हें करना है वो है बस इस चीज़ की प्रैक्टिस, और अभी बहुत सारे ऐसे लेसन आने वाले हैं। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन कर दिया कि कौन कौन से लेसन है जो आने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आई होप तुम लोग वीडियो को एक्सेस कर रहे होगा। वीडियो में बने रहना यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होगा हमारे पास, ओहो थिंक वीडियो को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। गुड। तो तुम्हें पता ही है, हम अपनी लक्ष्मण रेखा को खींच लेते हैं। ठीक है, ये होगी एक लक्ष्मण रेखा और दिस वन इज सेकंड लक्ष्मण रेखा। इसके अंदर कोई ग्रामर का रूल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो रूल है वो है बस फोनेटिक का, हमें बोलना आना चाहिए। ग्रामर तो आप लोगों ने बना ही लिया। इस वीडियो से क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास आता है कि मैं आम खाता मैं आम खाता हूँ, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि खाता हूँ ता है तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा अरे यार ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा है पहले से ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं आम खाता हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगोज। ठीक है, आई ईट मैंगोज। लेकिन गड़बड़ी यही है, जो समझने वाली बात है, बात ही यही है कि हमें जी को ग नहीं बोलना, हमें घ बोलना। जस्ट मैंने अभी तुम्हें लिखवाया कि यहाँ पे जी, ग को क्या बोलते हैं हम लोग, घ बोलते हैं। तो बस यही है आज की वीडियो के अंदर, हमें बोलना आना चाहिए। वैसे ही अगर मैं सेकंड तुम्हारे सामने ये लिख दूं कि मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग इसका बना लोगे बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। पहला तो तुम इसका ये बनाओगे, आई डू नॉट
ईट मैंगोज। मैंगोज या मैंगोज? मैंगोज, सबसे पहले मैंगोज। लेकिन मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले जो इससे पहले वाला चैप्टर था लेसन नंबर 734, उसके अंदर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, जो अभी यहाँ बीच में से वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे हार्दिक निवेदन करता हूँ कि जाके शुरुआत से वीडियो देखो, वरना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि डू नॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं, डोंट करके लिखते हैं ना, DON'। तो इसके अंदर हमें इस तरीके से लिखना है कि आई डोंट ईट मैंगोज, आई डोंट ईट मैंगोज, यही होगा। वेरी गुड। तीसरा कहते हैं कि क्या मैं आम नहीं खाता हूं? क्या बोला? क्या मैं आम नहीं खाता हूं? क्या मैं आम नहीं खाता? क्या मैं आम नहीं खाता हूं? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? क्या मैं आम नहीं खाता हूं। तुम्हें पता है कि तुम लोग क्या करोगे, जब भी तुम क्वेश्चन क्या से देखते हो, तुम क्या करते हो, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाते हो और आगे ले आते हो। मैं तुम्हें ये बार बार नहीं समझाऊंगा, तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग प्लेलिस्ट को देख रहे हो। मैं बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में से आए और यहाँ से देखे और कमेंट में लिख के जाए मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि समझ तुम्हें तब तक नहीं आएगा जब तक तुम शुरू से जाकर एक्सेस नहीं करोगे। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि भाई शुरुआत से एक्सेस करते हुए आना। ठीक है, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा कि हमने डू आगे क्यों लगाया है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया किसी को, मैंने कोई उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये सब कुछ नहीं रटवाया। मैंने बस चीज़ों को समझाया है और तुम्हारे दिमाग में ये ऐसा होगी, फोटोकॉपी हो चुकी होगी और तुम लाइफ टाइम तक भी चाहोगे तो उसको निकाल नहीं पाओगे अपने दिमाग से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू आई नॉट ईट मैंगोज, यही होगा, डू आई नॉट ईट मैंगोज। लेकिन फोनेटिक में क्या बोलोगे, डू आई नॉट ईट। देखो यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो सबसे अच्छी जो समझने वाली बात है, तुम लोग थोड़े कंफ्यूज होगे। डू आई नॉट ईट मैंगोज को मैं डोंट आई ईट मैंगोज भी कर सकता हूं। जब ये इस तरीके से लिखा होगा तो नॉट इसके साथ आ जाएगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि डू नॉट आई ईट मैंगोज, गलत हो जाएगा। जब फोनेटिक लैंग्वेज होगा, एपोस्ट्रोफी के साथ जो नॉट होगा वो डू के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो आगे आ सकता है, उसके पास परमिशन है। अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो यहाँ पर आके थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जब हम स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक तो रिटन लैंग्वेज होता है, एक होता है स्पोकन लैंग्वेज, कि हम किस तरीके से किस चीज़ को बोलते हैं। अगर तुम लोग खुद सोचो कि डू आई नॉट ईट मैंगोज बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या डोंट आई ईट मैंगोज बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है डोंट आई ईट मैंगोज जो है वो तुम्हें बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम कि डू आई नॉट ईट मैंगोज। तो इसलिए जो है हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि डू के साथ नॉट का यूज़ करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है डोंट आई ईट मैंगोज। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी। अभी आगे बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम्पल्स है जो तुम्हें समझाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो आई होप बस बने रहो और समझते चलो चीज़ों को। ठीक है, तीसरा आ गया। चौथा करते हैं कि मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, यही होगा, मैं आम क्यों नहीं खाता हूं। मैं आम क्यों नहीं खाता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू नॉट। देखो वही चीज आएगी, वाई तो लगेगा ही, फिर ये वाला चीज ऊपर आके उतर नीचे आना था। लेकिन अब क्या हो गया, जब डू के साथ नॉट जुड़ गया तो डोंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं वाई डोंट आई ईट मैंगोज। ठीक है, फोनेटिक लैंग्वेज का यूज करना है, क्योंकि तुम लोग जो कोर्स कर रहे हो वो क्या है, वो है इंग्लिश का कोर्स है, स्पोकन कोर्स है, रिटर्न कोर्स नहीं लिखा मैंने, इसके अंदर स्पोकन कोर्स है, बिगिनर्स टू एडवांस का। थंबनेल देख के पहचान ही गए होगे। तो उसको बोलने की बार बार प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम उसको बोल बोल के देखो, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। अगला है तुम्हारे पास कि मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है। मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है, मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है, मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुस्कान। ठीक है, सबसे पहला तो तुम्हारा ये बनता कि मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती। अगर तुम नॉर्मल में इसको बनाते तो किस तरीके से बनता, मुस्कान डज, यही होता, मुस्कान डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यही बनता। लेकिन जब तुम इसे फोनेटिक और जब हम इसको स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हम इसको किस तरीके से बोलते हैं, मुस्कान डजंट स्पीक इंग्लिश।
मुस्कान डजेंट स्पीक इंग्लिश। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने जो भी पोस्ट ऑफिस है वो क्यों लिखवाया था। अब मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें करवाता हूँ और बस तुम चीज़ों को समझ चुके हो मेरे हिसाब से। अब देखो जो भी आएगा टेंस तो सेम है, ठीक है, और डिड नॉट के साथ डिंट होता है, विल नॉट के साथ वुंट होता है, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर है, मैंने लिखवा दी। तुमने, उम्मीद करता हूँ कि तुमने पढ़ा भी होगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा, लेकिन उम्मीद कर लेते क्या जा रहा है, ठीक है, उम्मीद के भरोसे तो दुनिया टिकी हुई है। 6 करते हैं कि क्या मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती। अब तुम लोग बना लोगे है ना। क्या मुस्कान अंग्रेजी, क्या मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है, क्या मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, डजंट, यही होगा, डजंट मुस्कान स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जस्ट ऊपर यही चीज समझाई है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुस्कान डज नॉट स्पीक इंग्लिश और उसके बाद डज के साथ नॉट लगते ही वो क्या हो जाता है, डजंट हो जाता है। और क्या करते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं क्या से, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आता है। तो अगर नॉट जो है डज के साथ जुड़ा हुआ है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है और एक अपोस्ट्रोफी के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन हो रखी है, तो वो आगे उठ के आ सकता है और क्या होता है कि लैंग्वेज को बदल सकता है। बोलने में हमारे ईजी करने के लिए इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्पोकन के लैंग्वेज में, ठीक है। अब वैसे ही मुस्कान क्या मुस्कान अंग्रेजी नहीं बोलती है, और वैसे ही जो 7 हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुस्कान अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है, ठीक है। तो ये तुम लोग बना लोगे तो ठीक है। अगला मैं बनाता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे कवर करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। गाना है ना, सजन जी झूठ मत बोलो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यू आर, इस तरीके से होता है, यू आर टेलिंग अ लाई। भाई तुम सभी लोगों को टेंस आता है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें टेंस बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक मिनट लेके उस चीज़ को समझाया है। तो यू आर टेलिंग अ लाई, या फिर आपको, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, यू आर टेलिंग अ लाई। या फिर तुम लोग इस चीज़ को इस तरीके से बोल सकते हो कि यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। ये तीनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो। अगला हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस सच छुपा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। आई एम, मैंने देखो इसको ब्रेक कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही क्लीन तरीके से। तो आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, पहला ये हो गया। या फिर एम नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया है। आगे अगर पोस्ट ऑफिस वाला देखोगे कि आई एंट टेलिंग अ, आई एंट टेलिंग अ लाई बोल सकते हो, या फिर आई एंट लाइंग बोल सकते हो। छोटा सा क्लियर सा आराम से, और ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म, ठीक है। आई एंट टेलिंग अ लाई। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। वैसे ही अगला करते हैं कि मैंने उसे पहले ही समझा दिया है, मैंने उसे पहले ही समझा दिया है, मैंने उसे पहले ही समझा दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर तुम लोग नॉर्मल बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगा कि आई हैव ऑलरेडी मेड हर अंडरस्टैंड। लेकिन इसका कैसे बनेगा, ये फोनेटिक लैंग्वेज में, आई हैव ऑलरेडी मेड हर अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ईजिली तरीके से समझ तो आ ही गया। अब बस तुम्हें बस समझना है कि बाकी सबको भी कैसे बोला जाता है। अगला करते हैं कि उन्होंने स्नातक पूरी नहीं की, उन्होंने स्नातक पूरी नहीं की, उन्होंने स्नातक पूरी नहीं की। तो उससे क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, स्नातक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्रेजुएशन, ठीक है।
दे हैव नॉट कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, या फिर मैंने तुम्हें बताया था कि हैव नॉट को एंड भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे एंड कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, ठीक है, दे एंड कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन। समझ में आया किस तरीके से हुआ। एंड देखो मैं बस इसके अंदर फोनेटिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल के नहीं चाहता कि तुम्हें इरिटेट कर दूँ। अगला है कि वो जा रही है, ठीक है, अगला है कि वो जा रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, सी इज गोइंग, सी इज गोइंग हो सकता है, ठीक है। अगला करते हैं कि वो जा चुकी है, ठीक है, वो जा चुकी है तेरी जिंदगी से, वो जा चुकी है, तो उसका क्या हो जाएगा, सी इज गोन, सी इज गोन, गो एंड गोन, वो जा चुकी है, इसका क्या हो जाएगा, सी इज गॉन, ठीक है, सी इज गॉन। वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आता है कि तुमने कहा, क्या कहा था, ठीक है, तुमने क्या कहा था, तो उसका क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू सेड, सॉरी व्हाट हैड यू सेड, तुमने क्या कहा था। लेकिन अगर इसको हम लोग वैसे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैड यू सेड बन जाएगा। वैसे ही है, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, और सेंटेंसेस थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेट ट्राई कि हो जाए मैनेज, तो देन हो जाएगा, तो करते हैं कि चलो अगला करते हैं कि क्या तुमने पानी पिया। 13 करते हैं कि क्या तुमने पानी पिया, क्या तुमने पानी पिया, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू ड्रिंक वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने पानी पिया, और ये भी होता कि क्या तुमने पानी नहीं पिया, तो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जब तुम लोग उसको फोनेटिक में अपने लैंग्वेज में बनाते तुम कैसे बनाते कि डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन जब तुम इसको स्पोकन लैंग्वेज में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, डिडंट यू ड्रिंक वाटर, DIDN यू ड्रिंक वाटर, डिडंट यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अगर नॉट हो जाता तो क्या होता, डिडंट यू ड्रिंक वाटर हो जाता, ठीक है। वैसे अगर यू कहेगा कि नहीं मैंने पानी नहीं पिया, तो क्या होता, नो आई डिडंट ड्रिंक वाटर। अगला करते हैं कि मैं आज सच नहीं बोलूँगी, ठीक है, कोई लड़की है जिसने शपथ खा ली है कि वो आज एक प्रण लेगी कि मैं आज सच नहीं बोलूँगी, चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको सच बोलने की बीमारी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि मैं आज सच नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये हो जाए कि मैं आज सच नहीं बोलूँगी, तो क्या हो जाएगा इसका, आई विल, मैं आज सच नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट, देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ समझना, आई विल नॉट स्पीक द ट्रूथ टुडे, आई विल नॉट स्पीक द ट्रूथ टुडे, एक ये पहला हो जाएगा, आई विल नॉट स्पीक द ट्रूथ टुडे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आई वोंट, क्योंकि विल नॉट मिलके क्या बन जाता है, एट द एंड तो वोंट ही बन जाता है ना, तो आई वोंट स्पीक द ट्रूथ, आई वोंट स्पीक द ट्रूथ टुडे। अरे सही है ना, वोंट, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर मैं इसके लिखूँ, अरे मैं कान को ऊपर से पकड़ूँ या कान को नीचे से पकड़ूँ, पकड़ा क्या मैंने, कान, तो बस वही है यार, इसके अंदर इतना डाउट में क्या जाना, ठीक है। कि अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ कि कोई ढंग का देखता हूँ कोई सा है मेरे पास, तो कि तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते, ये लेते हैं कि तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते, तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते। देखो मैंने मोडाल्स में चला गया हूँ, मतलब मैंने टेंस को छोड़ दिया है अब, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुमने टेंस अच्छे से कर लिया। मैं मोडाल्स पे आ चुका हूँ, क्योंकि मोडाल्स के अंदर ही मैंने कुछ कंडीशन बनाई थी कि अगर उसके साथ नॉट लगता है तो किस तरीके से होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से होगा। तो करते हैं कि तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते, तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते। तो इसका अगर तुम नॉर्मल भाषा में बनाओगे
तो इसका कैसे बनेगा, अगर तुम इसको फोनेटिक में बनाते हो, चलो करता हूं मैं कि वाई, अगर उसको नॉर्मल बनाते, पहले नॉर्मल बनाते हैं कि वाई कैन यू नॉट कम ऑन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल में, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कैन है, उसके बाद जिस सबसे इंग्लिश बनती है उसकी क्वेश्चन बना लेते हैं। वाई आगे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंदर में क्या है, क्यों, अंदर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम फोनेटिक में बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि वाई कांट यू कम ऑन टाइम, वाई कांट यू कम ऑन टाइम। ठीक है, तुम समय पर क्यों नहीं आ सकते। अगला करते हैं कि कोई लड़की है, ठीक है, तो वो चीट कर रही है किसी लड़के को, समझते तुम्हारी भाषा में, तो उसकी दोस्त उसको सलाह दे रही है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। क्या सलाह दिया है, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो सोचो किस तरीके से होगा कि चाहिए जब था मोडाल्स के अंदर तो हम लोग किसका यूज करते थे, शुड का यूज करते हैं, और यहाँ पर नॉट है तो क्या हो जाएगा, शुंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि वी शुड चीट एनीवन, अरे हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वी शुडंट चीट एनीवन। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि वी शुड नॉट चीट एनीवन, लेकिन शुड के साथ नॉट मिला तो ये क्या बन गया, शुडंट बन गया। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। वैसे ही मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, ये डेली लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सही बात है, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्या पता उसने ब्लेड छुपा रखा हो, मार दे मैं ठीक है, तो हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, चाहिए आ गया तो वही शुड नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शुड नॉट यानी शुडंट, वी शुडंट अंडरस्टिमेट एनी वन, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, वी शुड नॉट, ठीक है, अंडरस्टिमेट एनीवन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है, डॉट भी नहीं, यहाँ पे तो लाइन आएगी। ठीक है, अब एक और करते हैं कि तुम्हें सच बोलना चाहिए था, और इसको खत्म करते हैं। ठीक है, कि सच नहीं, तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था, तो इसका क्या हो जाएगा, यू शुडंट हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक है, यू शुडंट हैव स्पोकन द ट्रूथ, तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था। समझ में आया। तो भाई ये था तुम्हारा सेंटेंस, बहुत ही प्यारे थे सारे के सारे सेंटेंस, और ये जो तुम्हारा चैप्टर था वो भी बहुत ज़्यादा सही था। ठीक है, जिसको तुम लोग अभी आने वाली लाइफ में अपने यूज़ करने वाले हो। बस इसका यही था, यूज़ था। बस इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि हम अपॉस्ट्रॉफी का किस तरीके से यूज़ करते हैं। मेरा इसके अंदर कोई मोटिव नहीं था कि तुम लोगों को मैं ग्रामर बैठ के समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर का वीडियो मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ, और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से एक्सेस कर भी चुके होगे, ठीक है, और समझ रहे होगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को शुरुआत से करोगे, हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि इसका एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ कि आर्यभट्ट थे, मेरे आर्यभट्ट कह रहा हूँ, सॉरी, चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो एक क्या था कि राजा धनानंद की जब प्रजा थी तो उसके अंदर चंद्रगुप्त गया, और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक प्लान बनाया और कि उस पर आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने अपनी 10, 20, 50, 100 की सेना बनाई, जबकि उस टाइम पे हालांकि जो धनानंद था उसकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। तुम लोग कह सकते हो कि उसकी सेना की बहुत अच्छी खासी कमांड थी एशिया पे, ठीक है, बहुत ही बड़ा उसका साम्राज्य था, ठीक है, मान लो कि ये उसका साम्राज्य था, ठीक है, और ये इतनी छोटी सी टुकड़ी। तो चाणक्य और आर्यभट्ट ने क्या किया, चाणक्य और जो अशोक थे उसके साथ थे चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। जब उन्होंने उसके ऊपर मिलकर अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है यार, 100 लोग 1 लाख लोग से लड़ोगे तो मार ही खाओगे। भग के आए, जान वान बची, उनके सैनिक मारे गए सारे के सारे, जान वान बची। तो
तो ऐसे ही वो एक घर के पीछे कुत्ते के पीछे छुपे हुए थे। तो एक माँ थी अपनी बच्चे को उसने खिचड़ी खाने के लिए दी। तो खिचड़ी बहुत गर्म थी। तो लड़के ने क्या किया, लड़के ने तुरंत बीच में हाथ डाला और हाथ जला लिया। तो उसकी माँ ने उसको एक बात बोली, और ये तुम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना, कि अरे गधे, तू क्यों चाणक्य वाली और आर्यभट्ट वाली गलती कर रहा है। आर्यभट्ट निकल रहा है वाला, तू क्यों चाणक्य वाली गलती कर रहा है, चंद्रगुप्त वाली गलती कर रहा है। अगर तुझे इस खिचड़ी को खाना है, अगर तुझे इस खिचड़ी को खाना है तो कोने कोने से खा, कोने कोने से खा, कोने कोने से, ठीक है। कोने कोने से खाएगा, इसकी शक्ति कम होएगी। लेकिन अगर तू अचानक इसके अंदर बीच में हाथ डालेगा तो तुझे मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो वैसे ही भाई इसके अंदर है कि तुम्हें इसको हर एक चीज़ से स्टेप बाय स्टेप को समझना होगा। लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर जितने भी आने वाले हैं, ठीक है, 100+ लेसन है इसके अंदर, ठीक है। और 3500 5000 से ज़्यादा इसके अंदर तुम्हें ट्रांसलेशन सेंटेंसेस को मैं करवाने वाला हूँ। तो बेवकूफ़ी बिल्कुल ही मत करना, बीच में हाथ डाल के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। अगर मैं फ्री में तुम्हें पढ़ा सकता हूँ तो तुम फ्री में किसी को शेयर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ। बाय बाय।